शादी कब हुई थी? शादी 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने के अंदर उसने सुसाइड किया है। को पसंद नहीं करता था, बोलता था मैं दूसरी शादी करूंगा। दहेज का कोई डिमांड का नहीं है। और 3 दिन वो जिंदा थी माई लॉर्ड। हाँ। 18 तारीख से 21 तारीख तक। हाँ। 18 से 21 के बीच में कोई ना उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ, ना उस 3 दिन में फैमिली मेंबर से कुछ बोला, ना मर्ग में कुछ बोला, ना मर्ग जांच में बोला। लव मैरिज है क्या? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है ना। लॉर्डशिप एलिगेशन ये है कि एक्यूज्ड जो है उसको शराब पीकर आता था घर और परेशान करता था, तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी करूंगा। So whether this can be a ground for instigating to her to commit suicide? तो उसी से प्रताड़ित होकर बहुत दिन से ऐसा बोल 3 महीने पहले नहीं बोला जी। ऐसा मत क्या करो आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस्टर तुसेन, ये स्मार्टनेस वाला काम मेरे नहीं भाई, आप क्यों नहीं बोले? ना है 21/1/2023 की माई लॉर्ड। हाँ। 18/1/23 को उसने पॉइजन कंज्यूम किया था। 21/1 को उसकी डेथ हो गई है। हाँ। और इसके बाद FIR हुई है माई लॉर्ड ये 10/3/2024 को मर्ग पे से। हाँ। और माई लॉर्ड जो मर्ग कायम किया है वो फादर ने किया है, जागेश्वर देवांगन। उन्होंने कोई एलिगेशंस मर्ग में नहीं लगाया था। अब बाद में जो एलिगेशंस लगे वो ये लगे हैं कि वो उसको पसंद नहीं करता था और बोलता था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जिसका कोई एविडेंस, लीगली एविडेंस नहीं। बाद में थॉट स्टोरी इन्होंने डेवलप की माय लॉर्ड। शादी कब हुई थी? शादी 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने के अंदर उसने सुसाइड किया है। और एलिगेशंस यही है कि वो उसको पसंद नहीं करता था और बोलता था मैं दूसरी शादी करूंगा। दहेज का कोई डिमांड का नहीं है। और वो सारी जो भी स्टेटमेंट है मर्ग में नहीं है, मर्ग जांच में नहीं है, बाद में सारी डेवलप स्टोरी माय लॉर्ड। उससे क्या होता है? शुरू से ही थे ही नहीं। और 3 दिन वो जिंदा थी माय लॉर्ड। 18 तारीख से 21 तारीख तक। 18 से 21 के बीच में कोई ना उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ, ना उस 3 दिन में फैमिली मेंबर से कुछ बोला, ना मर्ग में कुछ बोला, ना मर्ग जांच में बोला। बाद में ये सब नया डेवलपमेंट 1 साल बाद। अच्छा, आप ये बताओ 306 के लिए सून बिफोर, मतलब आपको ये कहना है कि शादी तो 3 महीना पहले हुई है जी। लव मैरिज है क्या? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है ना। तो प्रिजम्पशन क्या होगा? 304 भी होता तो समझ में आता है कि डिमांड ऑफ डाउरी एक्सेप्ट कुछ होता तो नथिंग, कुछ भी नहीं। प्रोसिक्यूशन का क्या है भाई बयान में? मतलब क्या कलेक्ट किया आपने? डिमांड ऑफ डाउरी का कोई स्टेटमेंट है? लॉर्डशिप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें है कि लॉर्डशिप एलिगेशन ये है कि एक्यूज्ड जो है उसको शराब पीकर आता था घर और परेशान करता था, तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी करूंगा। तो वेदर दिस कैन बी अ ग्राउंड फॉर इंस्टिगेटिंग टू हर टू कमिट सुसाइड? तो उसी से प्रताड़ित होकर बहुत दिन से ऐसा बोल 3 महीने तो हुए शादी को। प्रताड़ित सर, अगर फादर का 161 पढ़े तो बताइए। तो सर उसमें ऐसा लिखा है कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, खेती किसानी के साथ कारपेंटर का काम भी करता हूँ। मेरे 3 बच्चे थे जिसमें से सबसे बड़ा लड़का भूपेंद्र है, मझली लड़की पायल देवांगन थी, जिसका ग्राम परसागुड़ा निवासी सनत देवांगन का लड़का दिनेश देवांगन के साथ प्रेम संबंध होने से पत्नी बनाकर अपने घर परसागुड़ा में 10 अक्टूबर इसकी इसमें आया। वही तो हम आपसे पूछ रहे कि शादी कब से हुई थी, वही तो आप पूछना चाह रहे थे। बोलो। अरे आप तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ प्रेम संबंध होने के कारण जी हमने इसलिए आपसे पूछा कि लव मैरिज थी कि कौन सी मैरिज थी? लव मैरिज थी। तो आपने नहीं बताया लव का मैरिज थी। तो आपने पहले नहीं बोला जी। ऐसा मत क्या करो आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस्टर तुसेन, ये स्मार्टनेस वाला काम मेरे नहीं भाई, आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं बोले? आपको सच बात बताना था। यहाँ लिखा है प्रेम संबंध जी होने के कारण पर, और हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं। ये इतने सीनियर होने के बाद आप ऐसी हरकतें करते हो, हमको अच्छा ही लगता नहीं। हम साफ साफ बता दें तो हम फैक्ट तो सच बताइए, बाकी तो हम लोग करने को बैठे हैं, पर उसको भी आप लोग जानबूझ की ट्वीट करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है, एकदम गलत प्रैक्टिस है। आप फैक्ट नहीं बताओगे क्लियर कट, हम क्या लगेगा कि आपको पढ़ेंगे नहीं क्या हम, या ये स्टेट नहीं बताएगा क्या?
आपस में प्रेम संबंध होने के कारण लड़की पायल जहर कब खाई थी? 18 तारीख को माय लॉर्ड। और हॉस्पिटल कब लेके थे आप? 18 तारीख को। कितने बजे? टाइम है माय लॉर्ड, कितने बजे? और एमएलसी में कितने बजे आप लेके गए? 5:15 PM। और जहर कितने बजे खाई? 8:30 लिखा हुआ है माय लॉर्ड। व्हाट वाज योर कंडक्ट? 8:30 to 5:30 तक आप उसको वेट कर रहा है। कहाँ वेट कर रहा है भाई? तुरंत लिया फादर के स्टेटमेंट में है सर कि शायद तुरंत इलाज करवाने भी नहीं लेगा। बच जाता। नहीं, 8:30 पे ट्रीटमेंट शुरू हो गया था माय लॉर्ड। और ये जो एडमिशन चार्ट है माय लॉर्ड, बताइए एडमिशन चार्ट में क्या लिखा है? बताइए। एडमिशन टिकट में एडमिट कितने बजे हुई है? उसमें टाइमिंग, एडमिशन का टाइम नहीं दिया माय लॉर्ड। होगा भाई, ऐसे कैसे होगा? जी, मैं वही देख रहा था माय लॉर्ड। देख के बताइए, देख के बताइए। लेट इट एग्जामिन। इसमें जो लिखा है ओपीडी नंबर सो एंड सो डेटेड 18/1/23। हाँ। और नीचे में फिर उन्होंने लिखा AHO इंजेक्शन ऑफ रेड पॉइजनिंग 10 ग्राम ऑन 18/23 at 8:30। हाँ। और इधर साइड में जो लिखा है मैंने, परसागुड़ा PS भानपुरी को जो गया है 4 PM एट अबाउट 5:15 PM। 5:15 PM। जी, ये थाने को इंटीमेशन हुआ है मैडम। नहीं थाने को, हाँ। तो वो तो एडमिशन की समय होता है जी। तो 8:30 से आप 5:30 बजे तक क्या वेट कर रहा है भाई? मैडम ये भाई आप घर में थे। जी, 8:30 बजे की घटना नहीं है माय लॉर्ड। हाँ। ये पॉइजनिंग का टाइम जो है वो उसमें आएगा ना भाई। माय लॉर्ड। एडमिशन टिकट ये देखिए, माय लॉर्ड। ICCU है, डेट ऑफ एडमिशन, ये डेट ऑफ डिस्चार्ज इतना, डायग्नोसिस 5/15 लिखा तो है भाई। MLC नॉन MLC लिखा है। मतलब डेट ऑफ एडमिशन लिखा है 4 PM, ये तो लिखा है, लिखा है डेट ऑफ एडमिशन 18/1/2020 एट द रेट ऑफ 4 PM। MLC हुआ है अलाउड 5/15 पे। नहीं, 18/1/23 को तो है भाई। और पॉइजनिंग का उसमें आया होगा ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा ना। देखो देखो, 2-3 दिन बाद एडमिट डिस्चार्ज करा के जब घर लेके जा रहे थे तो रास्ते में फिर तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी डेथ हुई माय लॉर्ड। कॉज ऑफ डेथ डिस्प्यूटेड नहीं है माय लॉर्ड। हम उसके नहीं, हम आपकी कंडक्ट को देखना चाह रहे हैं भाई। जी, आई वांट टू सी द कंडक्ट ऑफ योर हस्बैंड माय लॉर्ड। अगर वो इमीडिएटली एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं भाई। जैसे खाली, चलो खाली, गुस्से गुस्से में खाली, तो इसने तुरंत उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया, तो दैट मिटिगेटिंग फैक्टर कैन बी कंसिडर बाय पासिंग द बेल पिटिशन। परंतु आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप तो एडमेंट बने हो। मर्ग इंटीमेशन में मतलब 11 बजे उसने कंज्यूम किया था। कहाँ से लिखा? मर्ग इंटीमेशन में। मर्गिटिव जी। 4 बजे उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो। मतलब उस समय हम घर पे थे नहीं थे। छत कौन डाल रहा था? लेंटर कौन डलवा रहा था? नहीं, उस समय लेंटर नहीं डल रहा था, तो 20 दिन बाद की बात है। नहीं, लेंटर तो दिन लेंटर डल रहा था वो जो है एक। आप कहाँ थे? अच्छा, आप कहाँ थे जब NCF? मतलब हम अपने काम पे थे। कहाँ लिखा है? कहाँ है? ये तो चार्जशीट में लिखेंगे ही नहीं। नहीं तो आप बताओ ना, आप बताओ आप कहाँ थे, ये मान लेंगे ना आपकी बात। लॉर्ड, हम तो लेबर वर्क कर रहे थे। लेबर वर्क नहीं करते आप लेबर वर्क नहीं करते हैं मिस्टर तुलसियान। आप कहाँ पे काम कर रहे थे? अगर आप घर में नहीं थे, पॉइजन कर ली, तो भी हम मान लेंगे आपकी बात। चलिए, इतना तो बताइए कि कहाँ थे आप?
हेलो, घर पे नहीं थे अब उसके, चूंकि अब वो उसका कोई एविडेंस अभी नहीं है। तो कहाँ थे आपने बेल पिटीशन में लिखा क्या, कहाँ लिखा बेल पिटीशन बता दीजिए, मान लेंगे। चलिए आप ये बता दीजिए बेल पिटीशन कहाँ लिखा। स्पेसिफिक प्लीडिंग नहीं। फिर हम कैसे बात माने भाई, हमको भी तो कुछ कंसिडर के लिए कुछ तो मटेरियल होना चाहिए हमारे पास भी। आप लोग बहुत जल्दी बेल में आ जाते हो भाई, समझते ही नहीं आप लोग। थोड़ा दिन अभी अरेस्ट हुआ, अभी तुरंत बेल पे आ गया आप। और 2-4 महीने 5 महीने रहे उसके बाद बेल लगाने से थोड़ा ठीक होता है, समझते ही नहीं हो हमको क्या। हर जाओ तो आपको गड़बड़ जा रहे तो समझिए आज, इसलिए तो हम आपसे पूछे कि कितने, देखिए सुसाइड की है, हो सकता है कि एक्साइटमेंट में लेडीज कर देती है, लेकिन आपका कंडक्ट क्या दिखता है, वो अगर हमको कुछ लिंक मिल जाता तो हम कर देते। दिखा दे, मतलब एक टाइम दे देते तो और प्रिपेयर कर लेता और अच्छे से, मतलब इसको थोड़ा दे दो काउंसिल पास लिटिगेंट आफ्टर आर्ग्यूइंग अच्छा ठीक है फॉर टाइम टू आर्ग्यू लिस्ट आफ्टर 2 वीक। अभी बेल के लायक नहीं है केस। अब लाइक